पूंजीपति बनाम किसान। इतना आंदोलन के बावजूद सरकार की जिद समझ में नहीं आती। एक तो इस होने से क्या नुकसान होगा, सरकार को यह बताना चाहिए। कानून रहने से क्या नुकसान होगा, यह तो किसान लोग बता रहे हैं, देश भर में चर्चा है। कानून न रहे तो क्या फर्क पड़ेगा। सरकार ने कानून बना दिया, सीधा सीधा या पूंजीपति वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने का कानून है। किसानों की रीढ़ को तोड़ने वाला कानून है। एक तरह से कहा जाए कि करोड़ों किसानों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। सरकार की जवाबदेही है जो जरूरतमंद लोग हैं उनको संरक्षण देना। सरकारी संरक्षण किसानों के लिए जरूरी है और यह बात अभी नहीं, बहुत पहले से महसूस की जा रही है। इसलिए एमएसपी देने की बात, मंडी, सरकारी मंडी बनाने की बात पहले से चलती रही है। उसके माध्यम से किसानों को संरक्षण देने की बात की जाती रही है। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है उससे किसानों पर से संरक्षण सरकार का पूर्णतः समाप्त होगा और बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग खेती बाड़ी में इंटर करेंगे। जब बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग कृषि में प्रवेश करेंगे, खेती बाड़ी के काम में प्रवेश करेंगे, तो किसानों का व्यवहारिक स्वामित्व धीरे धीरे समाप्त होगा और फिर किसानों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। कहने के लिए सरकार कहती है कि हम उपलब्ध कराएंगे अलग से मार्केटिंग की सुविधा और किसान बेच पाएंगे जहां उनकी मर्जी होगी। सरकारी मंडी में बेचना हो, सहकारी मंडी में बेचना हो या किसी निजी व्यक्ति द्वारा निर्मित मंडी में बेचना हो, सरकार तो यह कह रही है। लेकिन सच यह है कि जब बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग इस धंधा में, व्यवसाय में आ जाएंगे तो सरकारी मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसका परिणाम किसानों के ऊपर तो भयंकर रूप से आएगा ही। जो पीडीएस सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, देर सवेर वह भी बंद होगा अगर यह कानून चलता रह गया, क्योंकि सरकारी खरीदगी समाप्त होगी, एफसीआई की भूमिका समाप्त होगी और पूंजीपति वर्ग के लोग ही इस धंधा में रहेंगे। सब लोगों को मालूम है कि पूंजीपति वर्ग के लोग वेलफेयर स्टेट की तरह काम नहीं करेंगे। सरकार वेलफेयर स्टेट है हमारे यहाँ, तो सरकार उस रूप में काम करती है। जब पूंजीपति वर्ग के लोगों का एकाधिकार होगा तो सरकारी सिस्टम खत्म और सारा का सारा धंधा कृषि से संबंधित उनके हाथों में चला जाएगा। सरकार का संरक्षण नहीं रहेगा। जब खरीदगी नहीं होगी एमएसपी पे तो फिर पीडीएस सिस्टम, जो देश में गरीब लोग हैं उनके लिए कई बार मुफ्त में या बहुत सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध कराने का काम जो सरकार करती है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से। अभी कोरोना का संकट आया था, उस वक्त भी सरकार के पास भंडार था तो सरकार ने कोशिश करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो इस तरह से जो पीडीएस सिस्टम के माध्यम से आम लोगों को, गरीब लोगों को जो सुविधा उपलब्ध है उससे भी लोग वंचित होंगे देर सवेर। इसलिए ऐसे कानूनों को वापस से अविलंब लिया ही जाना चाहिए। किसान लोगों ने जब दिल्ली के आसपास आंदोलन शुरू किया, सड़क पर लोग उतरे, तो हमारी पार्टी ने भी समर्थन उस वक्त भी दिया और भारत बंद का जब आह्वान हुआ उसमें भी हमने समर्थन दिया। आज
आवश्यकता इस बात की है कि बिहार में खासकर जहां हम लोग हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसानों तक यह बात ठीक ठीक पहुंच गई है कि कानून से क्या नुकसान होगा, तो वहां के लोग सड़क पे हैं। बिहार में भी इसकी शुरुआत शुरू हुई है। स्वतः स्फूर्त ढंग से 26 जनवरी को कई जिलों में लोग सड़क पर आए, स्वतः स्फूर्त, क्योंकि कोई उसके लिए प्रयास नहीं, कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं, फिर भी लोग सड़क पर आए। तो धीरे धीरे लोगों के बीच यह बात जा रही है। लेकिन एक कोशिश जो कानून के पक्ष में खड़ी हुई है उनकी ओर से है कि लोगों को गुमराह किया जाए, किसानों तक सही चीज नहीं पहुंचने देने का प्रयास। मतलब इस कानून के बारे में हमारी पार्टी ने तय किया है कि इस कानून का सच क्या है, सरकार दावा क्या कर रही है और सच में इसका परिणाम क्या होगा, इससे किसानों को अवगत होना, आम किसानों को अवगत होना जरूरी है। और उसी दृष्टि से हमने तय किया है कि हम बिहार के तमाम गांवों में जाकर किसान चौपाल लगाएंगे। किसान चौपाल 2 फरवरी जो शहीद जगदेव बाबू की जयंती का दिन है, उस दिन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में जो कृषि कानून अभी बना है, जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसकी प्रति 2 फरवरी को जहां हम बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में हमारे साथियों के साथ उपस्थित होकर जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और उस कानून की प्रति को वहां जलाएंगे। और उस दिन से इस कार्यक्रम की, किसान चौपाल के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरा फरवरी महीना 28 फरवरी तक, 2 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हमारा कार्यक्रम यह चलेगा। और इस पूरे महीना में लगभग 10,000 हमने टारगेट फिक्स किया है कि 10,000 चौपाल हम लगाएंगे गांव में, अलग अलग जिलों में, प्रखंड में। पूरे बिहार में 10,000 चौपाल लगाएंगे जहां किसानों को इकट्ठा करके और यह जो कानून है इसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे कि दावा सरकार का क्या है और सच क्या है। इससे लोगों को हम अवेयर करेंगे, लोगों में जागरूकता लाएंगे। तो इसलिए हमारा कार्यक्रम पार्टी की ओर से ही 2 फरवरी से 28 फरवरी तक किसान चौपाल का कार्यक्रम हमने तय किया है। मुख्य रूप से यही जानकारी आपको देनी थी, इसके लिए आपको हमने कष्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पे जो कुछ हुए उसको किस रूप में देखते हैं? गलत हुआ। क्या वाकई ऐसे लोगों के साथ समर्थन है क्या? हमने कभी नाम लिया क्या कि हम उनका समर्थन? हमने कहा कि किसानों के हित के खिलाफ कानून, हमने तो यह कहा। हमने तो कहीं आप बीच में कुछ खोज रहे हैं उसमें, लेकिन झंडा फहरा देना भैया हमने कहा गलत है। हमने कहा गलत है। सरकार कहाँ थी? लाल किला में हम आप अगर जाना चाहे तो वहां पुलिस खड़ी रहती है, डंडा पकड़ के बाहर कर दी। उस दिन पुलिस कहाँ चली गई थी? किसकी जवाबदेही थी उसको सुरक्षा देने की? किसकी जवाबदेही थी? झंडा तोलन होता है, हर साल हुआ, और जो झंडा हमारा था उसको सुरक्षा देने की जवाबदेही हमारी थी क्या? किसकी जवाबदेही थी सुरक्षा देने की? नहीं जवाबदेही थी। उनको जवाबदेही का निर्वहन किया। उनको नैतिकता के आधार पर बताना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। बहुत सुरक्षा देने वाले लोग हैं, वह गलत हुआ, लेकिन कानून गलत है। दोनों मामला को जोड़कर मत देखिए, या आप लोगों से भी आकर किसान मामले पर तमाम लोग सड़क पर आप लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव कल मानव श्रृंखला कर रहे हैं, क्या उस मानव श्रृंखला में भी समर्थन रहेगा? किसान का मामला है, ठीक है, अलग अलग पार्टी का कार्यक्रम सब लोग करते हैं। क्या आप भी शामिल हो रहे हैं? कैसे भी हमने कहा कि अलग अलग पार्टी का कार्यक्रम है। आप चौपाल जब सर लगाएंगे तो पूरे बिहार भर में अलग अलग प्रखंड लेवल पे, जिले लेवल पे लगाएंगे? हाँ, कहा ना, 10,000 गाँव में लगाएंगे अलग अलग। लगभग इस 10,000 चौपाल के माध्यम से 25 लाख किसान के घर तक हम जाएंगे। 25 लाख किसान के घर तक जाएंगे।